ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। इति शिव महापुराणे द्वितीया रुद्रसहिताया पंचमे युद्धखंडे देव स्तुति मुंडी वेशन देवस्थ नाम ब्रह्मण नाम अथ त्रयोदशो अध्याय। व्यास उवाच। भो ब्रह्मा भगवन् पूर्व श्रुत मे ब्रह्मपुत्रक जलंधर महादेव्य मवंची शंकर प्रभु तत्ववद महाप्राज्ञ चरित शशि मौलिन विस्तार पूर्वक श्रुवंक प्रत्येकशुमालम। सुत उवाच। इत्येव व्यास समस्पृष्टो ब्रह्मपुत्र महामुनि उवाचाथ वदव्यग्र वाक्य विशारद। संत कुमार उवाच। एकदा जीव शक्रो च भक्तया परमया मुनि दर्शन कर्तुमिशस्य कैलाश जगन्मतुभूषणम् अथ गुरुविन्द्र योग्य द्विवा अंगगमन शंकर प्रभु परीक्षितु तयोर्ज्ञान स्वदर्शन रतात्मनो दिगंबरोऽथ तन्मार्गमारुत्य सत्रुति सताम् जटाबन्धेन शिरसा तिष्ठन्ता शोभितानना अथ तो गुरुशक्रोच कुर्वन्तो गमनामुदा आलोक्य पुरुष भीम मार्गमध्ये दुताकृतम् महातेजस्विनी शांत जटा मस्तकम् महाबाहु महोरक्ष गौरनयन भीषणम् अथो पुरंदरो पुश्च स्वाधिकारेण दुर्मद पुरुषत्त स्वमागन्ति सिद्धय माज्ञप्संकर। पुरंदर उवाच। कस्तव भो कुत आज्ञाति नाम वदतत्व स्वस्थाने स्थित शंभु कीवाण्यंत्रगत प्रभु। सनत कुमार उवाच। शक्रेणे तथा स पृष्ठस्तु किचिनोवाच तापस शक्र पुनर्पुच्छद्दे नौवाच स दिगंबर पुनः पुरंदरो उच्छल्लोकान मधीपरेश्वर तुष्णीमास महायोगी लीला स्वरूपधर प्रभु इत्थ पुनः पृष्ठ शक्रेण स दिगंबर नौवाच किजित्वाच ज्ञान परीक्षया अथ चुक्रोध देवे शस्त्रलोकेश्वर गर्वीत उवाच वचन चेवत निर्भत्सर जटाधर। इंद्रोवाच। रे मया पृच्छयमानोऽपि नोत्तर दत्तवानसि अतस्तत्स्त्वाहम्मि वज्रेण कस्त्रित्रातास्ति दुर्मते। सनत कुमार उवाच। इत्युदीय ततो वज्री सन्निरीक्ष्य कृताहितं हन्तु दिगंबरा वज्र मुद्रिस चकारः पुरंदर वज्रहस्त दृष्टा देव सदाशिव चकारस्तं वनः तस्य
वज्रपातस्य शाङ्कर ततो रुद्र क्रुधाविष्ट करालाक्षो भयङ्कर दत्तमेव प्रज्ज्वाला तेजसा प्रदहन्निव बाहुप्रतिष्ठम्भवा मन्युन्नन्तशचीपति समन्ध्यत भोगीव मन्त्ररुद्र पराक्रम दृष्टा बृहस्पति सन्तुर्ण प्रज्वलन्त स्वतेजसा पुरुषतधिया ज्ञात्वा प्रणनाम हर प्रभु कृताचली कुतो भूत्वा ततो गुरुर्दारधि नत्वा च दण्डवत्तमो प्रभुस्तोतु प्रचक्रमे गुरुर्वाच नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यम्बकाय कपर्दिने दीननाथाय विभवे नमो अन्धकनिषूदिने त्रिपुरधनाय शर्वाय ब्रह्मणे परिमेष्टिने विरूपाक्षाय रुद्राय बहुरूपाय शम्भवे विरूपायातिरूपाय रूपातीताय ते नमः यज्ञविध्वंसकर्त्रे च यज्ञनानाफलदायिने नमस्ते मखरूपाय परक्रमप्रवर्तिने कालान्तकाय कालाय कालभोगीधराय च नमस्ते परमेशाय सर्वत्र व्यापिने नमः नमो ब्रह्मशिरोमन्त्रे ब्रह्मचन्द्रस्तुताय च ब्रह्मणाय नमस्तेस्तु नमस्ते परमात्मने त्वं गिरिर्नीलो व्योम त्वमेवापो वसुन्धरा त्वसुर्वक्ष सूर्यचन्द्रमा वाणी ज्योतिक्षक त्वमेव हि त्वमेव विष्णुस्त्वा ब्रह्मा तत्स्तुस्त्वः परमेश्वर मुनय सनकादासत्व नारदस्य तदोपन त्वमेव सर्वलोकेश त्वमेव जगदान्तमक सर्वान्तय सर्वभिन्नस्त्वमेव प्रकृते परः त्ववेसृजसि लोकाक्ष रजसा विधीनाम भाग त्वेन हरिरूपस्त्व शकलयाशिवे जगत् त्वमेवासीत् महादेव तमसा हररूपतुक लीलया भूजन सर्व निखिलपन् पाञ्चभौतिकम् त्वध्यानबलता सूर्यस्तपति विश्वभावना अमृच्छवते लौके सशिवाति समीरण त्वध्यानबलतो मेघा शाम्भू वर्षन्ति शङ्कर त्वध्यानबलता शक्रस्त्रीलौकिपाति पुत्रवत त्वध्यानबलतो मेघा सर्वे देवा मुनीश्वरा स्वाधिकार च कुर्वन्ति चकिता भवतो भयात् त्वत्पादकमलसेव सेवनातु विमानवा नाद्रियन्ते सुरा रुद्र लोकेश्चर च भूजते त्वत्पादकमलस्येव सेवनादगमनपरां गतियोगधनानां व्यागम्य सर्वदुर्लभां
सनत्कुमार उवाच बृहस्पतिरिति स्तुत्वा शङ्करलोकशङ्करम् पादयो पातायामास तस्यै पुरन्दरम् पातयित्वा च देवेश्मिन्द्रि ततः शिरोधरम् बृहस्पतिरुवादे च प्रश्यावनतशिवम् बृहस्पतिरुवाच दीनानाथ महादेव प्रणतव पादयो समुन्दर च शान्त त्वक्रोध नयनजन्कुरु दृष्टो भव महादेव पाहीन्द्र शरणागतम् अग्निरेष शमयातु बालनेत्र समुद्रव सनत्कुमार उवाच इत्याकर्ण्य गुरो वाक्य देवदेवो महेश्वर उवाच करुणा सिन्धु मेघ निहर्दिया गिरा महेश्वर उवाच क्रोध च निसृत नेत्रा धारयामि बृहस्पति कथहि कुच्छिकी सर्प संदते नोचिता पुनः सनत्कुमार उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य शङ्करस्य बृहस्पति उवाच किलेश्च रूपस्व भयव्यकुलमानस बृहस्पतिरुवाच हे देव भगवन् भक्ता अनुकम्पा सदेवहि भक्तवत्सल नामेति त्वसत्यपुरुषङ्कर क्षेत्तुमन्यत्र देवेष्वतेजस्तकुर्मामर्षि उत्तरतः सर्वभक्तानां समुद्रपुरन्दरम् सनत्कुमार उवाच इति युक्तो गुरुणा रुद्रो भक्तवत्सल नामभा प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा सुरेज्य पर्णतातिह शिव उवाच प्रीतस्तुत्यानाय तात ददामि वरमुत्तमम् इन्द्रस्य जीवदानेन जीवेति त्वप्रथाव्रज समुद्रतो नः योग्य बालनेत्रात् सुरेशः येन त्यक्षाम्यः दूरे यथेन्द्रने पीडयेत सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा तकरे धृत्वा स्वतेजो नलं दत्तम् बालनेत्राता समुद्रभूत पाक्षिप्यलपणाभसि ततक्षामान्दधर्ते पुत्रो महालीलाकर प्रभु गुरुशक्रो मया मुक्तो जगन्मत्तु सुखमुत्तमम् यदर्थगमनोद्युक्तो दर्शन प्राप्य तस्य वे कुतार्थो गुरुशक्रो विश्वस्थान जगन्मूर्धन इति शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहिताय पंचमे युद्ध खंडे जलंधर वधो पाख्याने शक्र जीवन नाम त्रयोदशो अध्याय समाप्त। हिंदी उवाच व्यास जी ने कहा, हे ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी, मैंने सुना था कि महाप्रभु शिव जी ने महादैत्य जलंधर को मारा था। हे महापंडित, शिव जी के इस चरित्र को आप विस्तार पूर्वक कहिए। उनके निर्मल यश को सुनने के लिए मन तृप्त हो सकता है। शिव जी ने कहा, इस प्रकार व्यास जी द्वारा पूछने पर ब्रह्मा के पुत्र बोल में चतुर शांत चित्त महामुनि कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, एक बार देव गुरु बृहस्पति तथा इंद्र भक्त के साथ शिव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश गए। शिव जी ने जाना कि गुरु तथा इंद्र मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं। उनके ज्ञान की परीक्षा के लिए सज्जनों को सदगति देने वाले शिव जी दिगंबर होकर
उनके मार्ग को रोककर सिर पर जटाजूट बांधकर प्रसन्नचित्त होकर खड़े हो गए। उसके बाद चलते हुए गुरु तथा इंद्र ने मार्ग में अद्भुत आकृति वाले भयंकर पुरुष को देखकर महान तेजस्वी शांत सिर पर जटा बांधे हुए बड़ी भुजाओं वाले विस्तृत छाती वाले भयंकर आंखों वाले तथा कौवर्ण युक्त घमंडी इंद्र ने अपने मार्ग में स्थित उस शिव रूप पुरुष को न पहचान कर उनसे पूछा। इंद्र ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है? ठीक ठीक बोलो, शिव जी अपने आश्रम में है या कहीं गए हैं? सनत कुमार जी ने कहा। इंद्र के ऐसे पूछने पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। इंद्र ने फिर पूछा, किंतु वह दिगंबर कुछ नहीं बोला। लोकों के स्वामी इंद्र ने उसी प्रकार फिर पूछा। लीला विग्रहधारी महायोगी प्रभु चुप रहे। देवराज इंद्र के इस प्रकार बार बार पूछने पर भी इंद्र के ज्ञान की परीक्षा करने की दृष्टि से भगवान शिव जी कुछ नहीं बोले। तब तीनों लोकों के ऐश्वर्य से गर्वित होकर देवेश इंद्र ने क्रुद्ध होकर उस जटाधारी को झिड़क कर इंद्र ने कहा, हे दुर्बुद्ध, मेरे बार बार पूछने पर भी तू उत्तर नहीं दे रहा है। मैं तुझे बस वज्र से मारता हूँ और देखता हूँ कि तुझे कौन बचाता है। संत कुमार जी ने कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा कहकर और क्रुद्ध होकर उस दिगंबर जटाधारी को देखकर उसे मारने के लिए हाथ में वज्र उठा लिया। इंद्र को हाथों में वज्र लिया हुआ देखकर सदाशिव शंकर ने उसे रोक लिया। तब विकराल आंखों वाले भयंकर शिव जी क्रुद्ध होकर शीघ्र ही अपने तेज से इस प्रकार जलने लगे मानो जलाएंगे। इधर वहां के निष्क्रिय हो जाने से भीतर ही भीतर क्रुद्ध इंद्र उस सांप से भांति जलने लगा, जिसके पराक्रम को मंत्र द्वारा रोक दिया गया हो। अपने तेज से प्रकाशमान उस जटाधर पुरुष को बृहस्पति ने देखकर, हे ये शिव जी हैं, ऐसा जानकर प्रणाम किया। महान बुद्धिमान गुरु बृहस्पति हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम कर स्तुति करने लगे। हे गुरु बृहस्पति ने कहा, देवाधिदेव महादेव आत्मस्वरूप पर महेश्वर प्रभु त्रयंबकम कदर्प जटाजूट वाले आपको नमस्कार है। तीनों के स्वामी सर्वव्यापक अंधासुर तथा त्रिपुरासुर को मारने वाले शिव ब्रह्मा परमेश्वरी आपको नमस्कार है। विरूपाक्ष रुद्र बहुरूप शिव विरूप अति रूप तथा रूपातीत आपको नमस्कार है। यज्ञ का विनाश करने वाले, यज्ञों का फल देने वाले, यज्ञ रूप दूसरों के कर्मों को प्रवृत्त कराने वाले आपको नमस्कार है। कालांतक काल स्वरूप कालारूप सर्पों को धारण करने वाले परमेश सर्वव्यापी आपको नमस्कार है। ब्रह्म शीर्ष नामक अस्त्र को चलाने वाले ब्रह्मा तथा चंद्रमा द्वारा प्रार्थना किए गए ब्राह्मणों का हित करने वाले आपको नमस्कार है। आप ही अग्नि, आयु, आकाश, जल, भूमि, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा ज्योतिष चक्र है। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सनकादि मुनि तथा तपस्वी नारद है। आप ही संपूर्ण लोकों के स्वामी है, संसार की आत्मा है, सबके संबंध हैं, सबके भिन्न हैं और प्रकृति से परे हैं। आप ही ब्रह्मा नाम से रजोगुण से युक्त होकर लोगों की सृष्टि करते हैं। सत्व गुण द्वारा विष्णु रूप होकर आप ही संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं। हे महादेव, आप ही तमोगुण द्वारा हर रूप धारण कर अपनी लीला से पंचभूतात्मक समस्त लोगों का विनाश करते हैं। हे संसार के कर्ता, आपके ही ध्यान के बल से सूर्य तपता है, चंद्रमा अमृत बरसता है, वायु निरंतर बहता रहता है। आपके ही ध्यान के बल से हे शिव जी मेघ पानी बरसाते हैं और आपके ही ध्यान के बल से देवराज इंद्र तीनों लोगों को पुत्र की भांति पालते हैं। आपके ध्यान के बल से तथा आपके भय से सभी देवता मुनिगण मेघ अपने अपने कर्तव्य का पालन चकित होकर किया करते हैं। आपके चरण कमलों का सेवन करने से भूलोक में मनुष्य अन्य देवताओं का सेवन किए बिना ही संसार में समस्त ऐश्वर्य का उपभोग किया करते हैं। आपके ही चरण कमलों का सेवन करने से मनुष्य उस परम गति को प्राप्त हो जाता है जो योगी जनों को भी दुर्लभ होती है। सनत कुमार जी ने कहा, लोक कल्याण करने वाले शिव जी की बृहस्पति ने इस प्रकार स्तुति करने
करके उनके चरणों में इंद्र को गिराकर उनसे प्रणाम कराया। इस प्रकार विनम्र इंद्रदेव से प्रणाम पाकर बृहस्पति अत्यंत विनम्रता से शिव जी से कहने लगे। बृहस्पति ने कहा, हे दीनानाथ महादेव, इंद्र आपके चरणों पर गिर पड़े, अब आप अपने क्रुद्ध नेत्रों को शांत कीजिए। हे महादेव, प्रसन्न होइए, शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए, तीसरे नेत्र से उत्पन्न यह आग शांत हो। सनत कुमार जी ने कहा, देव देव दया सिंधु महेश्वर, हे ने बृहस्पति के इस वाक्य सुनकर गंभीर स्वर में शिव जी ने कहा, हे बृहस्पति, जो क्रोधाग्नि आप से निकल चुकी है उसे मैं कैसे धारण करूं? जैसे सांप जब के चूड़ी को छोड़ देता है वो उसे फिर धारण नहीं कर सकता। सनत कुमार जी ने कहा। बृहस्पति शिव जी की इस प्रकार बात को सुनकर दुखी तथा भयभीत होकर कहने लगे। बृहस्पति ने कहा, हे देव शिव जी, आप तो सदा भक्तों पर दया करनी चाहिए, आप अपने भक्त वत्सल नामक को सत्य कीजिए। हे देवेश, अपने इस उग्र तेज को और कहीं डाल दीजिए, आप अपने सभी भक्तों को उद्धार करने वाले अतः इंद्र का उद्धार कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, बृहस्पति के ऐसा करने पर भक्त वत्सल तथा भक्त कष्ट नाशक शिव जी प्रसन्न होकर बृहस्पति से कहा, शिव जी ने कहा, हे तात, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं एक उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम जीव नाम से प्रसिद्ध हो। मेरे तीसरे नेत्र में यह जो इंद्र को मारने वाली अग्नि उत्पन्न हुई थी, अब उसे मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे इंद्र को कष्ट न दे। सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा कहकर उस अपने तीसरे के नेत्र से उत्पन्न अग्नि को उन्होंने क्षार समुद्र में डाल दिया। उसके बाद महान कौतुक को करने वाले शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और गुरु तथा इंद्र भय मुक्त होकर अपने स्थान को चले गए। शिव महापुराण है जलंधर वधोपाख्यान में शक्र जीवन नामक 13वां अध्याय समाप्त। गुरु महाराज से आगे लेते हुए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्र।